जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट मैथ है रियल नंबर। तो आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चैप्टर की शुरुआत होने से पहले सबसे पहले आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो अगर आप चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छे से जो है रिकवर समझ लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर जो होता है बेहद ही आसान हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में जो है पूरे चैप्टर के बेसिक से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर की बेसिक से बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, ताकि चैप्टर जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम चैप्टर की। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहली हेडिंग आपकी जो होगी रेशनल नंबर। सबसे पहली हेडिंग जो आपकी होने वाली है वो आपकी हेडिंग है क्या? रेशनल नंबर। सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या है यहाँ पर? रेशनल नंबर्स। अब देखिए उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे कि जो आपका रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर आपका होता क्या है? तो देखिए एनी नंबर्स डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, यानी कि आपका कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जिसको आप पी अपान क्यू, जी हाँ दोस्तों, जिसको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस्ड कर सकते हो। मतलब जिसको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, उसी नंबर्स को आप जो है क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक बताई गई है आपके लिए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बट यहाँ पे जो लिखा गया है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब आप कोई भी इंटीजर्स को, जब आप कोई भी इंटीजर्स या फिर कोई किसी नंबर को जब आप रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हमारा क्यू मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल आपका नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जांपल्स, तो इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जितने नंबर्स आपके हैं, जैसे आपका 1/2, 3/2, -4/5, तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स आपके हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसके? रेशनल नंबर के हैं। तो रेशनल नंबर होता क्या है कि एनी नंबर्स डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इरेशनल की। ये दोनों टॉपिक्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे है क्या आपका इरेशनल। तो जस्ट इसी का जो आपका रेशनल नंबर होता है, जस्ट इसी का ये अपोजिट होता है, ए रियल नंबर डैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। जी हाँ दोस्तों, जिसको आप जो है ऐसे नंबर्स जिसको आप पी अपान क्यू, जिसको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में जो है एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, जिसको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उस नंबर को ही क्या कहते हैं आप? उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। उसी नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल आपके सामने, चाहे आपका √2 हो गया, पाई हो गया, यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? तो आपके इरेशनल के हैं। तो जिसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है √2 और पाई। √2 और पाई ये आपके एग्जाम्स में भी कई बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका रहा रेशनल और ये आपका हो गया इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको पी अपान क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो। इरेशनल क्या होता है? जिसको आप पी अपान क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या है आपका यहाँ पे? रियल नंबर। अब आपका जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, तो रियल नंबर आखिर होता क्या है? तो आप पहले ये समझ लीजिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि कॉम्बिनेशन मतलब जो संयोजन होता है किसका? रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल हमने जो है आपको बता दिया है पहले ही। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल डैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन इंक्लूडिंग इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब यही है कि रियल नंबर होता क्या है? तो रियल नंबर क्या होता है आपके कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और साथ साथ जिसको आप नंबर लाइंस पर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट। जिसको आप नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट। अब देखिए नंबर लाइन क्या होती है, तो आपके सामने देखिए जो स्क्रीन पर बनी है नंबर लाइन, इसको आपने जो है छोटी क्लासों में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ जब आप जाएंगे इसकी राइट साइड में, तो यहाँ पे देखेंगे आपको सारे नंबर्स आपको क्या मिलेंगे? पॉजिटिव। जब इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा आपका? निगेटिव। और बीच में क्या होता है आपका? जीरो, मतलब ऑरिजिन। तो इन नंबर्स पर अगर इस नंबर लाइन्स पर अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। सीधा सा आपका सिंपल सा डिफिनीशन आपका है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, कि ऐसा रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन जिसको आप क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। और यही आपका जो है चैप्टर है, रियल नंबर। अब चलते हैं हम अगली हेडिंग की ओर। और अगली हेडिंग देखिए यहाँ पे क्या है? ये सब देखिए, ये सब छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, लेकिन यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम्स में
ये सब इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं क्योंकि यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए जो अगली हेडिंग आपकी यहाँ पे है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है यहाँ पर, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब जो आपके काउंटिंग नंबर्स होती हैं। सिंपल में आप समझ लीजिए इसको सिर्फ आपको जानना है कि इससे आपको जो है बोर्ड एग्जाम से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका सारा बेस जो है इसी पर बना हुआ है। अब देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, तो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब ऐसे नंबर्स जहाँ जिनकी शुरुआत क्या होती है 1 से होती है। यानी कि जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं आप, नेचुरल नंबर कहते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है 1 2 3 4 5 डैश डैश 10 55 100 डैश डैश। अब अगर वहीं बात की जाए होल नंबर की, तो जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं अगर उसी में जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो को कंबाइन विथ जीरो, अगर मतलब जीरो को भी जोड़ दें तो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। हमारा नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। अब देखिए ये आपके नेचुरल, ये आपका क्या हो गया, होल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा वो होल नंबर। तो ये आपके सामने दोनों एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ से भी कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जो आपकी अगली हेडिंग यहाँ पे है, जो आपकी अगली हेडिंग है, ये सारी हेडिंग्स जो हम आपको लाइन वाइज करा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अभी आपको आगे हम बताएंगे। देखिए अगली हेडिंग क्या है आपकी, प्राइम नंबर। अगली हेडिंग क्या है, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ आपके 2 फैक्टर हों। कौन कौन से 2 फैक्टर, या तो 1 हो या तो वो नंबर जो है आपका खुद हो, मतलब इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। कहने का मतलब यही है कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एक 1, एक मतलब इटसेल्फ, मतलब वो खुद होते हैं। तो इन नंबर्स को ही क्या बोलेंगे आप, प्राइम नंबर कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो 2 3 5 7 11 13 ये सब आपके देख लीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए 2 का, जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है किसका, आपका एग्जाम्पल किसका लिया गया है, 2 का। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 2 है, तो 2 का अगर फैक्टर देखा जाए तो 2 का फैक्टर एक तो 1 होगा और दूसरा खुद क्या रहेगा 2, दूसरा क्या रहेगा, खुद 2 रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं आप, प्राइम नंबर बोलते हैं। और देखिए नोट में क्या लिखा गया है, नोट में क्या लिखा गया है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि जो हमारा 2 है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि आपका इवन के साथ साथ क्या है, प्राइम है। यानी कि इसके अलावा जो आपको प्राइम नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, ऑड, सारे के सारे क्या रहेंगे, आपके ऑड नंबर रहेंगे। अब देखिए अगर वही बात की जाए आपके कंपोजिट नंबर की, जो अगली हेडिंग आपकी है कंपोजिट नंबर की, तो देखिए जो कंपोजिट नंबर की अगली हेडिंग आपकी है कि नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 डैट आर नॉट प्राइम हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कहने का ओवरऑल मतलब यही था कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 मोर, मतलब 2 से क्या रहें, ज़्यादा रहेंगे, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट बोलेंगे। जिनके 2 फैक्टर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10 12। अब यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 हमारा जो होता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। अब एग्जाम्पल एक समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ देखिए 4 लिखा है, जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है 4, तो 4 तो एक तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आप 4 को देखेंगे तो 4 एक तो खुद से डिविजिबल हो जाएगा, उसके बाद 1 से भी होगा और 2 से भी होगा। यानी इसके फैक्टर्स देखिए आप, 4 के जो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे 4 के फैक्टर्स को आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि जो 4 के फैक्टर होने वाले हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 4, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, अब देखिए जो यहाँ पे आपका 4 लिखा है, 4 एक तो खुद से 4 से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और साथ साथ एक क्या होगा, 2 से कटेगा। यानी कि 4 के कुल कितने फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वही नंबर क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट जो नंबर है आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। और चलते हैं हम अगली हेडिंग की ओर, और अगली हेडिंग आपके सामने स्क्रीन पर ये रही। अब देखिए जो आपकी अगली हेडिंग है को प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, को प्राइम नंबर होता क्या है, तो ए पेयर ऑफ नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब आपको ऐसे पेयर्स आपको होने चाहिए जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका 1 रहे, जिसका फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं,
को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 8 लिया गया है एग्जाम्पल में, तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं इसमें अगर देखा जाए, कॉमन देखा जाए तो आपका सिर्फ क्या मिलेगा, 1। क्या मिलने वाला है, 1। जैसे आपका 4 और 5 ले लिया जाए तो इसमें भी कॉमन क्या मिलेगा आपको, 1। इसमें भी क्या मिलेगा कॉमन आपका, 1। तो ये आपका जो है को प्राइम नंबर हो गया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स की क्या रही आपकी डिफिनीशंस, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स की जो है डिफिनीशंस रही। और यहाँ पे कुछ आपके जो है की नोट्स लिखे गए हैं, और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे की नोट्स में है क्या, की नोट्स में है क्या, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 आपका ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ये है क्या आपका सिर्फ एक नेचुरल नंबर, सिर्फ क्या है एक नेचुरल नंबर, और साथ साथ आपका फर्स्ट ऑड नंबर। अब वहीं देखिए जो सेकंड पॉइंट दिया गया है, 0 इज होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 आपका क्या है, होल नंबर है, लेकिन आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है। कहाँ से होती है, 1 से होती है। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ PYQ क्वेश्चंस के बारे में। अब हम बात करने वाले कुछ PYQ क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है पूछे गए हैं। अब इतने ही डिफिनीशन से आपको जो है पेपर्स में क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन लिया गया है, आपके सामने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है 3 × 11 × 13 + 3। 3 × 11 × 13 + 3 इज। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन ये दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा कहाँ था, तो 2026 में पेपर हुआ है बेसिक का। 2026 में पेपर हुआ है बेसिक का, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 3 × 11 × 13 + 3, इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 432 आएगा। जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी आएगी, 430 जो आपकी 2 आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे 432 अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, सारे नंबर्स को हमने आपको जो है अभी पीछे जो है डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये नंबर अगर देख लिया जाए थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लें प्राइम नंबर अगर मान लें यहाँ पे, तो इसका जो प्राइम नंबर अगर इसको मान लेते हैं तो देखिए इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, एक 1 बनेगा, एक ये नंबर खुद रहेगा, एक ये नंबर ये खुद रहेगा, ये 2 तो हो गए। लेकिन ये देखिए ये नंबर है क्या, ये नंबर आपका इवन नंबर है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि 2 भी क्या रहेगा, इसका फैक्टर रहेगा। यानी कि इसके फैक्टर पूरे बन कितने गए, 4, आपका 1, 2, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए कंपोजिट नंबर। हमने आपको इससे पहले बताया था ना कि कंपोजिट नंबर आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट नंबर आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी 2026 में पूछा गया है, ये आपका स्टैंडर्ड वाले पेपर में आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपका जो है स्टैंडर्ड वाले पेपर में आया हुआ था। देखिए 7 × 11 × 13 + 5, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी पूरा मिलाकर के कितना, तो 1000 आपका आएगा यहाँ पे 1006। कितना आएगा, 1006। जब ये वैल्यू आपकी निकल के सामने आएगी तब क्या करेंगे आप, तब करना क्या है आपको पूरा मिलाकर के, जब ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तब भी देखेंगे आपको कि ये नंबर हमारा रहेगा क्या, ऑप्शन सी कंपोजिट नंबर। ये हमारा रहेगा क्या, ऑप्शन सी कंपोजिट नंबर। तो ये आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये आपके 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन जो अभी हमने आपको डिफिनीशंस कराई हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन ये सारे बनाए गए हैं। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, द नेचुरल नंबर 1 इज। तभी हमने आपको नोट में बताया था कि 1 आपका जो है प्राइम नंबर भी नहीं होता ना तो कंपोजिट होता है। तो ऑप्शन आपका ए और बी ये तो दोनों ही पहले ही गलत हो गए। और ऑप्शन सी देखिए बोला है प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, जब आपका प्राइम और कंपोजिट होगा ही नहीं तो दोनों साथ हो ही नहीं सकते। अब देखिए ऑप्शन डी क्या बोला है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो यही आपका जो है सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पूरे चैप्टर की डिफिनीशन आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं।
अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट। तो अगर देखिए जैसे नेचुरल नंबर होता क्या है आपका, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डैश डैश। तो अगर जैसे 5 की पावर यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू अगर इसके सॉल्व करेंगे तो 5 होंगे क्या होगा 5। अगर वहीं देखिए 5 की पावर 2 कर दें तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो दोनों में देखिए जो आपका एंड हो रहा है नंबर, ये जो आपका यूनिट डिजिट है, दोनों में जो एंड हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, वो खत्म हो कहाँ पे रहा है 5 के साथ में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जो है 2026 जो आपका 2026 में पेपर हुआ है 2026 में बोर्ड एग्जाम्स, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अब चलते हैं हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में टफ लग रहा होगा। ये आपका सेट 3 जो आपका सेट 3 आया था स्टैंडर्ड वालों का, तो उसमें ये क्वेश्चन था आपका, उसमें ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन आपका बेहद आसान है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट एंड विथ जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है इसको, आपको यहाँ पर देखिए करना क्या है, आपको सॉल्व कैसे करना है, इतनी आसानी से कर लेंगे आप सॉल्व इसको। देखिए यहाँ बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट एंड विथ एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 4 की पावर यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया है 4n दिया है, तो अगर यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे हम 5 मान लीजिए रख दें और 5 भी हमारा है क्या नेचुरल नंबर है, तो ये भी क्या होगा 0 के साथ में ख़त्म होगा, ये भी क्या होगा 0 के साथ में ख़त्म होगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा गलत हो गया। अगर वहीं देखा जाए ऑप्शन सी को, तो ऑप्शन सी को अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे हम 3 को पुट कर दें, यानी हमारा 3 क्या है नेचुरल नंबर है और +1, तो यहाँ पे आपको पता है 3 3 जा 9 और +1 कितना आएगा 10, कितना आ गया 10। यानी कि ये भी क्या हो रहा है 0 के साथ खत्म हो रहा है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी ये दोनों हमारे क्या हो गए रॉन्ग हो गए। अब अगर ऑप्शन डी को देखा जाए, तो अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी है क्या, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम मान लें 1, तो यहाँ पे अगर इसकी पावर 1 मान लें, 1 भी आपका नेचुरल नंबर है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 100। तो 100 तो ये भी 0 के साथ क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम अगर 4 को ले लें, अगर देखिए 4 की पावर 1 कर दें तो कितना आएगा 4, अगर 4 की पावर 2 कर दें यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे 16, अगर 4 की पावर 3 कर दें तो कितना आएगा 64। यानी कि ये नंबर हमारा जो है क्या हो रहा है 0 के साथ एंड नहीं हो रहा है। तो इस आंसर जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा आपका ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर ऑप्शन बी। तो देखिए ये आपका जो है पूरा मिला करके इंट्रोडक्शन, ये आपका जो है पूरा मिला करके इंट्रोडक्शन वीडियो रहा। तो अब जो अगला आपका जो है क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है वो आपका रहेगा क्या यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस। इस चैप्टर के जो है हम आपको क्या कराएंगे यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।